नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। भारत की सैन्य शक्ति को एक ऐसी बढ़त मिली है जो आने वाले सालों में दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरण को पूरी तरह बदल सकती है। अमेरिका ने भारत को दो अहम हथियार प्रणालियों FGM 148 जेवलिन और M982A1 एक्सकैलिबर की बिक्री को मंजूरी दे दी है। डील का आकार की बात करें तो लगभग $93 मिलियन यानी 775 करोड़ रुपए से ज्यादा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, असली मोड़ तो इससे आगे आता है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह सीमाओं पर तनाव बढ़ा और 22 अप्रैल 2025 के कश्मीर आतंकी हमले के बाद जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसने सबको साफ संदेश दे दिया था कि नया भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, जवाब देता है और तेज देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस वक्त कहा था कि जीतना हमारी आदत बन गई है। आज की ये नई डील उसी रणनीतिक सोच का अगला कदम है। भारत को इस डील में मिल रहे हैं 100 जेवलिन मिसाइलें और 25 कमांड लॉन्च यूनिट्स। पहली नजर में ये संख्या बड़ी नहीं लगती, लेकिन ये दरअसल एक स्टॉप गैप व्यवस्था है। जब तक हमारे स्वदेशी ATGMS बड़े पैमाने पर उत्पादन में नहीं आ जाते, तब तक ये गैप जेवलिन भरने जा रही है। जेवलिन को दुनिया की सबसे विश्वसनीय थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल माना जाता है। इसकी खासियतों की बात करें तो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल छोड़िए और तुरंत कवरेज में जाइए। अटैक टैंक जहां सबसे कमजोर होता है, वहीं वार 4 किलोमीटर तक की प्रभावी रेंज, पैसिव इंफ्रारेड सीकर काउंटर मेजर्स का असर कम और सबसे खास बंद कमरे में भी लॉन्च की जा सकती है। भारतीय सेना, खासकर हमारी माउंटेन यूनिट्स, इस क्षमता का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। और हां, भारत की कोशिश है कि अमेरिका इस मिसाइल के सह उत्पादन की इजाजत भी दे। अगर ऐसा हुआ तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर जेवलिन देश में ही बनने लगेगी। अब मिसाइलों के बाद चलते हैं तोपखाने की तरफ, क्योंकि अगली प्रणाली का प्रभाव सिर्फ ताकत नहीं बल्कि रणनीति तक को बदल देता है। M982A1 एक्सकैलिबर एक ऐसा प्रिसीजन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल है जो साधारण नहीं बल्कि गेम चेंजर कहा जाता है। इसकी सटीकता 2 मीटर से भी कम का CEP, पहले ही राउंड में लक्ष्य को हिट करने की क्षमता, रेंज 40 किलोमीटर तक और 58 कैलिबर गन में 70 किलोमीटर तक, और एक एक्सकैलिबर राउंड की मारक क्षमता करीब 10 पारंपरिक गोलों के बराबर। सोचिए, यानी एक ही शॉट ऑपरेशन का पूरा नतीजा बदल सकता है। भारतीय सेना के 155 mm तोपखाने को यह सिस्टम पहली बार वास्तव में सर्जिकल सटीकता देने जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका से हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है। भारत अब दुनिया का वो देश बन चुका है जो किसी एक सहयोगी पर निर्भर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर डील करता है। ब्रिटेन से हाल ही में भारत ने लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल यानी मॉटलेट खरीदने के लिए 350 मिलियन पाउंड की डील की है। ये मिसाइलें ड्रोन, हेलीकॉप्टर और छोटे तेज लक्ष्यों को 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मार गिराती हैं। रूस ने भारत को अपने Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की तकनीक, इंजन, रडार, AI सिस्टम तक बिना रोक टोक देने की पेशकश की है। रूस के अधिकारियों ने कहा है कि भारत की तकनीकी जरूरतें पूरी की जाएंगी। ये साफ संकेत है कि अब भारत तकनीक खरीदार नहीं, तकनीक डिमांडर की भूमिका में है। तो क्या ये सब सिर्फ हथियारों की खरीद तक सिमटा है? नहीं, यहाँ एक बहुत गहरी परत है। भारत 3 रास्तों पर एक साथ चल रहा है। पहला, तात्कालिक सैन्य जरूरतों को पूरा करना, जैसे जेवलिन। दूसरा, युद्ध क्षेत्र की नई मांगों को पूरा करना, जैसे एक्सकैलिबर। तीसरा और सबसे अहम, तकनीक और उत्पादन को देश के भीतर लाना, यानी टेक सोर्सिंग नहीं, टेक ओनिंग की दिशा में बढ़ना। और यही वजह है कि भारत अब ना तो अमेरिका पर निर्भर है और ना रूस पर, न किसी और पर। भारत अब अपनी रक्षा नीति
अपने तरीके से लिख रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू है और वो है मनोबल। कश्मीर हमले के बाद जिन जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया, उनके अनुभवों ने साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में गति, सटीकता और हल्के फुल्के मोबाइल सिस्टम कितने ज़रूरी हैं। जेवलिन और एक्सकैलिबर दोनों प्रणालियां इस खालीपन को भरती हैं और यही वजह है कि इस डील का महत्व सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास में भी है जो ये सेना को देती है। तो कुल मिलाकर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आज की ज़रूरतों को भी पूरा करता है और आने वाले वर्षों की दिशा भी तय करता है। जेवलिन और एक्सकैलिबर दोनों सिस्टम भारतीय सेना की ताकत को नई धार देने जा रहे हैं और दुनिया को एक संकेत भी। ये नया भारत है जो चुनता है, मांगता है और अपनी रक्षा नीति खुद तय करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।